Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। सिरसा से महाराष्ट्र तक कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो चुका है। सिरसा में अग्रवाल सेवा सदन के कार्यक्रम में गोपाल कांडा शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान सेवा सदन के ट्रस्टी सम्मानित हुए। आईपीएस में चयनित सिरसा की बेटी कोमल गर्ग और सिविल जज चयनित उमेश सिंघल का सह परिवार इस कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की तरह ही अग्रवाल सदन भी सिरसा को बड़ी सौगात है। अक्षय तृतीया पर सेवा सदन का तैयार हो जाएगा। सेवा सदन की कार्यकारिणी को गोपाल कांडा ने साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि सिरसा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर किसी के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण अच्छी बात, लेकिन नंबर बनाना ओछी बात है। स्थानीय निकाय को लेकर भी उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा से तालमेल को लेकर चर्चा चल रही है। सिरसा में विकास की गति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच सकारात्मक है। बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो चुका है और निर्धारित समय में ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अग्रवाल सेवा सदन के कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा, प्रधान संजीव जैन, महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के प्रधान अनिल गनेरीवाला सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले भाई संजीव जैन जी का और उनकी टीम का, भाई सुरेश जी, पवन जी, सभी लोग जितने भी साथी इनके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत तन मन धन से जो दिन और रात लगाकर इस समाज की इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया है। और इसकी तारीख भी आज मुकर्रर कर दी गई है कि अक्षय तृतीया पे ये अग्रवाल सेवा सदन समाज के लिए खोल दिया जाएगा। समाज को सुपुर्द कर देंगे, लोगों के काम आएगा। और मैं जितना समाज की तरफ से इनको धन्यवाद करूं उतना ही कम है। मेडिकल कॉलेज की सौगात आपने दिलवाने का काम किया, इसी तरह से अग्रवाल सेवा सदन की भी सौगात। मेडिकल कॉलेज भी एक जैसे सिरसा में एक सिरसा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, वैसे ही एक ये नाम जरूर एक ये सेवा सदन धर्मशाला का है, पर ये किसी होटल से कम नहीं है। और ये शहर के बीचों बीच एक सिरसा के लिए की मील का पत्थर साबित होगी और सिरसा के काम आएगी। और आज पड़ोस की अरोड़वन समाज की भी धर्मशाला तैयार होती तो बड़ी खुशी होती, पर वो लोग भी लगे हुए हैं। पर इन लोगों ने अग्रणी होकर जो अग्रवाल समाज के हमारे अग्र बंधुओं ने भाई संजीव जी की देखरेख में जो ये काम किया है इतनी फुर्ती से और इतनी बेहतरीन और इतनी सुंदर बनाई है, एक मतलब 5 स्टार होटल की तरह, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। शहर में सौंदर्यीकरण के नाम पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहे हैं, उसमें आप किस प्रकार देखते हैं? सौंदर्यीकरण जरूरी है शहर का, पर अतिक्रमण के नाम पर आप किसी को मतलब किसी के साथ नाजायज नहीं कर सकते और ना ही होने देंगे। बिल्कुल किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अतिक्रमण के नाम पे यहाँ नंबर बनाने वाला कोई काम नहीं है। ठीक है, एक लोगों ने अगर किसी को कोई सपोर्ट कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जगह जगह खड़े होकर लोगों का मजाक उड़ाएं गरीब आदमी का। अतिक्रमण जरूरी, ठीक है, कोई किसी ने नाजायज़ किया हुआ तो बात अलग है, पर शहर का सौंदर्यीकरण जरूरी है, पर नाजायज़ किसी के साथ नहीं होने देंगे। नगर परिषद चुनाव की भी क्या लेकर क्या तैयारी की जाए? देखो अभी क्या है कि जिस तरह का अभी ऊपर से के मिलजुल के लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे क्या है, तो उसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। 1-2 दिनों में मेरी मीटिंग है सब जगह। और वार्ड के जो सेवा करना चाहते हैं, वार्ड में जो एमसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो जिस भी पद के लिए लड़ने के इच्छुक हैं, वो मिलें, आकर अपनी बात रखें और ताकि वार्ड से उनके नाम फाइनल करें हम। गोपाल जी, आप एनडीए का हिस्सा हैं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया, कांग्रेस की स्थितियों किस प्रकार से देखते हैं? इंडिया गठबंधन से हटाने की बात की जा रही है, उनके नेतृत्व में नहीं रहना चाहते बाकी सदस्य, आप कैसे? कांग्रेस के साथी, कांग्रेस का कोई भी हो, चाहे कोई हमारा सिरसा में हो, चाहे कोई महाराष्ट्र में हो, चाहे कोई राजस्थान में हो, ये झूठ का पुलिंदा है। इन लोगों ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। देश को बर्बाद करने के अलावा, लूटने के अलावा कोई काम नहीं है, झूठ फूट बोलने के अलावा। जो सिरसा से ही हमारे जो साथी थे, रोज बात करते थे किसानों की, अब कर रहे हैं। किसान तो रोज जा रहे हैं ना दिल्ली, जाओ एक दिन भी बैठे उनके साथ जाके। ये सब झूठे लोग हैं, ये कुछ नहीं, इनको काम है लोगों को बरगला के बेवकूफ़ बना के वोट लेने का। और मैं पहले ही बोल रहा था कि कांग्रेस नहीं आएगी। लोगों को फिर भी उन्होंने बरगला दिया, लोग उनकी बातों में आ गए।
आज पछता रहे हैं जिन लोगों ने गलती की। और वो अपना उनको पता है कि हमारे नाम से वोट लेके और ये अपना घर भरने के चक्कर में रोज़ कभी इधर कभी उधर की बातें करते हैं। तो सिरसा की जनता बहुत समझदार है और देश की जनता बहुत समझदार है। और हरियाणा में तो अभी 15 साल आप भूल जाओगे, कोई राज कोई और आएगा। सिरसा के विकास में और योजनाओं सिरसा के विकास के लिए पूरे एकदम लगे हुए हैं। सीएम साहब से बार बार बात होती है, नई योजनाओं के बारे में बात होती है, कोई काम नहीं रुकेगा, मैंने बताया था। और ये जो आप देख लोगे मेडिकल कॉलेज की बात, ये मैंने हर जनसभा में कही थी कि सब इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नवंबर में हम शुरू कर देंगे, और हमने कर दिया। क्योंकि मुझे मालूम है कि सब चीज़ कौन कब कैसे कहाँ क्या होगी, सबके प्लान बने हुए हैं, सब पैसे मंजूर हुए हैं, जो भी प्लानिंग है, जो पैसा आ रहा है वो ऑलरेडी सब डिसाइडेड है। निर्माण कार्य चल रहा है, लगता है ये पूरे समय की सीमा जो निर्धारित की गई बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। और ज़रूरत थी शहर को, और ये जो जहाँ आप खड़े हैं ये भी शहर को बहुत ज़रूरत है इसकी भी। और ये भी अब अक्षय तृतीया को शहर को मिलेगी, अग्रवाल सेवा सदन की सेवाएं शहर की सिरसा के लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद समाज के लोगों का और इस सारी टीम का जिन्होंने इसको इतनी जल्दी से बना के तैयार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।